नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अनन्या। आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल वायरल करंट में। कोरोना वो कातिल है जिसने दुनिया भर में लाखों की जान ले ली। ये फैलता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब अगर कोई चीज है जो इस कातिल वायरस पर रोकथाम लगा सकती है तो वो है वैक्सीन, जिसकी खोज दुनिया भर में चल रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक वैक्सीन बनने में कितना समय लगता है? एक वैक्सीन को 5 स्टेजेस में कैसे तैयार किया जाता है? आज के वीडियो में मैं इन सारे सवालों का जवाब आपको बहुत आसान शब्दों में देने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैक्सीन को विकसित करने की प्रक्रिया लंबी है, जिसमें दशक तक लग सकते हैं। इसमें विपरीत नतीजे और अनसर्टेनिटीज के चांसेस बने रहते हैं। अब आप इसी बात से समझ लीजिए कि HIV की वैक्सीन पर 3 दशकों से ज्यादा समय से काम चल रहा है और यह अभी भी क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगी उन 5 स्टेजेस के बारे में जिससे वैक्सीन का निर्माण होता है। तो शुरू करते हैं स्टेज 1 से, जो कि है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस प्रक्रिया में 2 से 4 साल का समय लगता है और यह कोरोना वायरस की स्थिति में बहुत तेज हो रही है। इसके पीछे कारण ये है कि चीन की सरकार ने जनवरी में ही वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस को साझा कर दिया था, जिस समय वायरस केवल चीन में था और अधिकतर वैक्सीन वायरस के प्रोटीन की जगह उसके जेनेटिक सीक्वेंस पर आधारित होती है। अब स्टेज 2 पर आते हैं, जो कि है प्री क्लिनिकल स्टेज। रिसर्च और डेवलपमेंट के पूरे होने के बाद वैक्सीन को जानवरों और पौधों पर टेस्ट किया जाता है, जिससे उनकी क्षमता और कामकाज का आकलन भी किया जा सके। वैज्ञानिक इस बात को चेक करते हैं, क्या वैक्सीन से जानवर या पौधे में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है। अगर जवाब नहीं होता है तो विकास दोबारा स्टेज 1 पर चला जाता है, जिससे प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। अब स्टेज 3 पर आते हैं, जो कि है क्लिनिकल ट्रायल। यह वैक्सीन के विकास में सबसे संवेदनशील और अहम स्टेज होता है, इसलिए क्योंकि इसमें क्षमता को इंसानों पर टेस्ट किया जाता है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो स्टेज 2 में पहुंचकर सफल हो जाते हैं, लेकिन स्टेज 3 में असफल रहते हैं। यह स्टेज ही अकेले 90 महीने तक या 7 साल से ज़्यादा का समय लेने की क्षमता रखती है। इस स्टेज में 3 फेज शामिल होते हैं। फेज 1, इसमें वैक्सीन का इस्तेमाल लोगों के छोटे समूह पर किया जाता है और उन्हें टेस्ट किया जाता है क्या उनके शरीर में एंटीबॉडी विकसित हुई हैं या नहीं। इसमें 3 महीने तक का समय लग सकता है। अब आते हैं फेज 2 पर। जिन लोगों को वैक्सीन दी जानी है उसे बढ़ाकर कई सैकड़ों तक ले जाया जाता है और इसमें औसत 6 से 8 महीने का समय लग सकता है। यह देखा जाता है कि उनमें बीमारी के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स विकसित हुआ या नहीं। वैक्सीन की आम और विपरीत एक्शन पैदा करने की क्षमता का भी विश्लेषण किया जाता है। इस स्टेज को कोरोना वायरस के मामले में छोटा किया गया है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स जो कुछ दिन पहले फेज 2 में थे, वे अब क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 में पहुंच गए हैं। फेज 3, हजारों लोगों पर वैक्सीन का आकलन किया जाता है और यह देखने की कोशिश होती है कि वैक्सीन बड़ी आबादी में कैसे काम करती है। यह दोबारा 6 से 8 महीने का समय ले सकती है। स्टेज 4, रेगुलेटरी रिव्यू। इंसानी ट्रायल के कई स्टेज और फेज में कामयाब रहने के बाद वैक्सीन के कैंडिडेट को मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया में जाने से पहले रेगुलेटरी समर्थन की जरूरत होती है। आमतौर पर इसमें लंबा समय लगता है, लेकिन इस जैसी सार्वजनिक आपातकालीन की स्थिति में समयावधि को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बता दूं स्टेज 5 के बारे में, जिसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। इस स्टेज में वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनी के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय संसाधन की जरूरत होती है, जिससे वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया को बड़े स्तर पर शुरू किया जा सके। तो दोस्तों, एक वैक्सीन को बनाने के लिए इन 5 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है।
दोस्तों, जब से कोरोना का कहर आया है दुनिया में, लोगों के मन में जो सबसे पहला सवाल उठता है वो है कि आखिर वैक्सीन कब बनेगा। सब वेट कर रहे हैं कि जल्दी से इसका वैक्सीन बने, दुनिया भर में जो हालात हैं वो पहले की तरह हो जाएं। इस बात को लेकर सभी बहुत परेशान हैं। दुनिया भर में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दुनिया भर में तमाम ऐसे देश हैं जो वैक्सीन को बनाने के लिए ज़ोर शोर से पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि इस जंग को जीतेगा कौन, सबसे पहले वैक्सीन बनाएगा कौन। सबको इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से हैं वो 5 देश जहाँ वैक्सीन बनाने का काम बिल्कुल जोर शोर से चल रहा है। यूएसए। यूएस बायोटेक फर्म मॉडर्ना का कहना है कि 27 जुलाई को ये फर्म फाइनल स्टेज ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स में एंटर कर जाएगी। फेज 3 ट्रायल में ये फर्म यूएस के 30,000 पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट भी करेगी। अब भारत के बारे में आपको बताती हूँ। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं। डीसीजीआई मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 वैक्सीन को अप्रूव भी किया है। पहला वैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक की कंपनी ने आईसीएमआर के साथ बनाने में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो जाइडस कैडिला हेल्थ केयर कंपनी ने भी फर्स्ट एंड सेकेंड फेज ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स के लिए जल्द ही अपना जो ट्रायल है वो शुरू करने वाली है। तो ये 2 कंपनी हैं और अभी जाइडस कैडिला जो है वो भी जल्दी अपने ट्रायल्स शुरू करने वाली हैं। आपको बता दूं कि एम्स पटना में बुधवार को 9 इंसानों को छोटे डोज के साथ वैक्सीनेट किया गया है। अगर भारत सरकार के ट्रायल रजिस्ट्री के अनुसार बताया जाए तो आपको बता दूं कि फेज़ 1 और फेज़ 2 का जो ट्रायल है उसे पूरा होने में 15 महीने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली बाहरी प्रोटीन की पहचान करती है और इसके समान एंटीबॉडी विकसित भी करती है। इस वैक्सीन को देने के बाद यदि किसी भी समय हम नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो स्पाइक प्रोटीन को समझते हुए तुरंत एंटीबॉडी जारी हो जाती है। प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा निष्क्रिय वायरस को समाप्त कर दिया जाता है। संक्रमण होने से पहले ही रोग संचार को खत्म कर दिया जाता है। रशिया में कोविड-19 के वैक्सीन के लिए जो दूसरा ट्रायल अब होने वाला है वो 3 अगस्त तक पूरा होने की आशंका जताई गई है। बता दूं आपको कि रशिया 26 वैक्सीन डेवलप कर रही है, लेकिन उनमें से एक वैक्सीन ने अपने फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन ट्रायल को अच्छे से पूरा कर लिया है और उस वैक्सीन को प्रोड्यूस किया है गैमालिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। यूके ने उम्मीद सबसे ज़्यादा बढ़ाकर रख दी है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ एक फर्म जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका की एक वैक्सीन है जो अपने फाइनल स्टेज में है, मतलब स्टेज 3। चाइना की एक प्राइवेट कंपनी सिनोवैक बायोटेक, इस कंपनी की एक पोटेंशियल कोरोना वायरस वैक्सीन है जो अपने 3rd स्टेज में है। फेज 3 ट्रायल्स ब्राज़ील में इस वैक्सीन के किए जाने हैं। तो ये थे वो डेवलपमेंट के स्टेजेस जो दुनिया भर में चल रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही है यूके के जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका का जो बनने वाला है वैक्सीन, उससे, जिसे सबसे ज़्यादा तवज्जो लोग दे रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि इनकी वैक्सीन सबसे पहले आने वाली है। खैर, अब वो तो वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि 5 स्टेजेस होते हैं, उसमें से एक स्टेज में काफ़ी टाइम भी लगता है। तो अभी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं तो कहीं इस फर्म से उम्मीद सबसे ज़्यादा है लोगों को। देखिए आगे क्या होता है। खैर दोस्तों, जाहिर सी बात है आपके मन में कभी ना कभी तो ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर वैक्सीन इतना ज़रूरी क्यों है और कोरोना वायरस इससे कैसे रुकेगा। तो मैं इन सारे सवालों का जवाब आपको बहुत ही सरल शब्दों में एग्जाम्पल के साथ समझाने वाली हूँ। देखिए, वैक्सीन क्यों ज़रूरी होती है, मैं आपको ये समझाती हूँ। पहले जो पेशेंट्स होते हैं उनके एंटीजन और ह्यूमन इम्यून सेल द्वारा जो निर्मित एंटीबॉडीज़ होते हैं, समझ लीजिए कि एक साड़ी और उसी से मिलते जुलते ब्लाउज़ की मैचिंग जोड़ी की तरह ये होते हैं।
हर पेशेंट की अपनी खास संरचना होती है जिसे एंटीजन कहा जाता है। किसी भी पेशेंट से संक्रमित होने के बाद व्यक्ति का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो एंटीजन की तरह होती है। जिस तरह एक दुकानदार सारी ब्लाउज के तमाम रंग और डिज़ाइन रखता है, ठीक उसी तरह हमारे इम्यून सिस्टम में भी 10 प्रकार के एंटीबॉडी हैं। यदि जो पेशेंट है वो एक जाना पहचाना दुश्मन है तो इम्यून सिस्टम स्टॉक से मिलते जुलते डिज़ाइन का उपयोग करती है। मिलन हो जाने के बाद जो पेशेंट होता है, जो रोगी होता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। अब यह संक्रमित नहीं कर सकता है। और जो वैक्सीन की बात करें तो ये एक रूप से हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी को प्रेरित करने का काम करता है। यानी जब शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो ये प्रतीक्षा प्रणाली को उससे मेल खाती एंटीबॉडी और प्रतीक्षात्मक स्मृति को विकसित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन निष्क्रिय वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए उस वायरस का उपयोग किया है जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा एक भारतीय मरीज से अलग किया गया था। अब आपको बता दूं कि कोरोना वायरस को कैसे रोकेगी वैक्सीन। तो आइए समझते हैं ये। कोरोना वायरस आपके जो स्पाइक प्रोटीन है उसकी मदद से इम्यून सेल्स को संक्रमित करता है। वायरस का स्पाइक प्रोटीन व्यक्ति के सांस लेने के रास्ते की कोशिकाओं की सतह पर ACE2 रिसेप्टर्स के साथ बंध जाता है। जब वायरस फ्यूज हो जाता है तो वायरल जीनोम मानव कोशिका में प्रवेश कर जाता है, जहां सिर्फ 10 घंटे में लगभग 1000 वायरस बन जाते हैं। ये शिशु वायरस पास की कोशिकाओं में जाते हैं। यह संक्रमण को तभी रोका जा सकता है जब स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय करने में सक्षम होते हैं। तो इस तरह वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। आशा करती हूँ कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कोरोना वायरस के वैक्सीन के बारे में, उसके जो डेवलपमेंट स्टेज हैं और जो भी इंफॉर्मेशन थी। और मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेशन, दिलचस्प खबरों आदि के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।